जो यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, हर रोज एग्जाम के दिन जैसी तैयारी की, हर दिन एक टेस्ट है, इस प्रकार का प्रेशर है। जीएस, सीसेट और करंट अफेयर्स सभी को साथ लेकर के हम चलेंगे, पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, सही उत्तर तक, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, पूरे सिलेबस का रिवीजन अभी और इस प्रीलिम्स 2026 को क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी में आप आगे बढ़ेंगे। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध में रक्त बचाएगा। ये सेना का एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं युद्ध की बात क्यों कर रहा हूं। यूपीएससी की ये तैयारी एक युद्ध ही तो है। इसमें डर है, भ्रम है और लाखों लोग एक लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यूपीएससी का ये युद्ध हथियारों से नहीं, ज्ञान से लड़ा जाएगा। यहां रणभूमि जमीन नहीं, यूपीएससी की परीक्षा होगी। इस युद्ध में लाखों लोग आप ही की तरह एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते हैं, मगर जीत उन चुनिंदा लोगों की होती है जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी जो है वो बहुत ही कुशल तरीके से की होती है। आप पढ़ते हैं, आप नोट्स देखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या उस परीक्षा के दिन जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का प्रेशर है, उस तरीके से आपने खुद को तैयार किया है? अगर आपने पहले यूपीएससी या किसी दूसरे एग्जाम का अटेम्प्ट दिया है तो आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि कई बार जब परीक्षा के अंदर आप बैठते हैं तो बहुत सारे आसान दिखने वाले सवालों के जवाब भी गलत हो जाते हैं। कई बार तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एस्पिरेंट अभ्यर्थी जो है वो शायद अपना नाम लिखने में गलती कर देता है। कई बार प्रेशर में, स्ट्रेस में आकर के ओएमआर शीट भरने में गलती हो जाती है। तो किस तरीके से उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे उस स्ट्रेस को झेलना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी दिशा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम हिंदी माध्यम में। दोस्तों, प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम शून्य आईएएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको हर रोज एग्जाम के दिन जैसी तैयारी की एक सिचुएशन में जो है वो ला करके बैठाते हैं। जिस तरीके का टाइम लिमिट, जिस तरीके का स्ट्रेस आपको एग्जाम के दिन होने वाला है, उसी तरीके से आप यहां पर हर रोज अटेम्प्ट करेंगे पेपर्स को और हर रोज अपनी एक रैंक की प्राप्ति करेंगे। ये प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम जो है आपकी तैयारी को एक वास्तविक रूप देगा, यानी कि जिस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, वही एनवायरनमेंट, वही फीलिंग हम आपको यहां पर प्रोवाइड करते हैं। हर सप्ताह में आपको कुल 6 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 4 जीएस के टेस्ट रहने वाले हैं। एक टेस्ट होगा आपका सीसेट का, एक टेस्ट होगा आपका करंट अफेयर्स का। यानी कि जीएस, सीसेट और करंट अफेयर्स सभी को साथ लेकर के हम चलेंगे। प्रत्येक टेस्ट जो है वो 50 प्रश्नों का होगा। इन 50 प्रश्नों में यूपीएससी जिस प्रकार से हाल फिलहाल में सवाल पूछता आया है, नए नए ट्रेंड्स को लेकर के, नए नए पैटर्न को लेकर के, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल आपको मिलेंगे। एक सेट टाइम लिमिट होगा, तयशुदा समय में ये एग्जाम स्टार्ट होगा और यूपीएससी की ही तरह आपका ये टेस्ट जो है वो अपनी टाइम लिमिट के बाद आपसे ले लिया जाएगा। ये एग्जाम बंद हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से अटेम्प्ट करते हैं। आइडिया ये है, उद्देश्य ये है कि जब आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो जिस प्रकार से यूपीएससी के एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई ढील, किसी प्रकार का कोई कन्वीनियंस एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, उसी दिशा में आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं ज्यादा डिटेल में बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते आपके 6 टेस्ट हुआ करेंगे, 50 प्रश्न इस टेस्ट में रहेंगे और उसके बाद आपको 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप ही की तरह वो सभी अभ्यर्थी, वो सभी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। सो उनके साथ बैठ करके, कोई एग्जाम दिल्ली में बैठ करके लिखेगा, कोई एग्जाम बेंगलोर में बैठ करके लिखेगा, कोई किसी दूसरे शहर में बैठ करके एग्जाम लिखेगा, जिस प्रकार से यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है। दोस्तों, ये वही कंपटीशन है, ये वही प्रतिस्पर्धा है जो आप एक्चुअल एग्जाम में फेस करेंगे। तो इन लोगों के साथ जब आप एग्जाम बैठ करके लिखेंगे, जो आपकी रैंक आएगी, जो आपके मार्क्स होंगे, वो एक क्लियर कट रिफ्लेक्शन होगा कि आप अपने एक्चुअल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको फुल सिलेबस के हम इसमें प्रदान करेंगे और साथ ही साथ हम आपको प्रदान करेंगे ऑल इंडिया रैंकिंग। ये एक मेजर ओवरव्यू है। मुख्य तौर पर क्या क्या विशेषताएं इस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम की है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हम आपको देने वाले हैं इस पीआरपी प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम में, क्यों आपको पीआरपी का प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है दैनिक रैंक, यानी कि डेली रैंक। आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, हर टेस्ट में आपको मिलेगा आपका अपना रैंक। उस कंपटीशन में आप कहां फॉल कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कितनी है, कितनी चीजों में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितना सुधार बाकी है, ये सब चीजें आपको इस दैनिक रैंक, इस डेली रैंक के माध्यम से मिलेगी।
उसके बाद आता है परीक्षा के दबाव को संभालने की क्षमता, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये एग्जाम रहेगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा, तो समय सीमा जो है वो सीमित है। तनाव जो है वो उसी तरीके का होगा जिस तरीके से एग्जाम में होता है। OMR को भरना है, टाइम लिमिट है, इन सभी चीजों से आपको वो एनवायरनमेंट, वो प्रैक्टिस मिलेगी जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे तो आप OMR भरने में गलती नहीं करेंगे, कितना समय प्रत्येक प्रश्न को देना है उसमें आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप लगातार हर एक दिन उस चीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इस वजह से कहा गया था कि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये आपके शांति काल के समय की तैयारी है जो आपको फाइनल युद्ध के लिए तैयार करेगी। इसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी स्तरीय प्रश्न है, तो जिस तरीके से यूपीएससी जो है वो सवाल पूछता आया है, यूपीएससी अपने प्रश्नों की डिफिकल्टी लेवल को हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। यूपीएससी के एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, उसी चीज को मैच करते हुए आपको यहाँ पर सवाल मिलेंगे। इस तरीके के सवाल यहाँ पर आएंगे कि अगर वैसा ही सवाल जो फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो आप इजीली उस एग्जाम का सामना कर पाएंगे, उस एग्जाम को आप हैंडल कर पाएंगे। पूरे सिलेबस का रिवीजन अभी आगे चल करके मैं आपको इसका पूरा एक शेड्यूल दिखाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप समझेंगे कि कैसे हर एक विषय के हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को हमने कवर करा है इन सभी पीआरपी टेस्ट के माध्यम से। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मिस आउट नहीं हो, सभी को एक समान बैलेंस करते हुए हम आगे चल करके आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने में हम आपकी मदद करेंगे। और ये रिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों को या नोट्स को पढ़कर नहीं, हर विषय से सवालों को हल करके टेस्ट दे करके आप रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। इसके बाद हम आपको मदद करते हैं पीआरपी के माध्यम से एक तार्किक सोच को विकसित करने में। तार्किक सोच नहीं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हम आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते आए हैं या आपने पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, तो आप शायद इस बात से एग्री करते होंगे कि यूपीएससी में बहुत बार ऐसा होगा जहां पर हमको सवाल के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, हमें 100% या इवन 50% नॉलेज भी नहीं होगी उस क्वेश्चन को लेकर के जो हमारे सामने होगा। तब हमें मदद करेगी ये तार्किक सोच या ये लॉजिकल थिंकिंग। इस लॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत हम इस्तेमाल करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन गलत होंगे और आप समझ पाएंगे कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ये आपने कहीं और पढ़ा था, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली यहाँ फिट इन नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। या फिर आपको यहाँ पर फैकल्टीज द्वारा या हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर आपको किसी सब्जेक्ट के, किसी टॉपिक के बारे में पार्शियल नॉलेज भी है, तो उस पार्शियल नॉलेज को लॉजिकली अप्लाई करते हुए आप सही उत्तर तक, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, यानी कि निरंतरता और अनुशासन। कहने की जरूरत नहीं है, जब हर रोज आप टेस्ट दे रहे हैं, एक टाइम लिमिट में दे रहे हैं, तो डेली टेस्ट की वजह से कंसिस्टेंसी डेवलप हो रही है। टाइम लिमिट में आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से या टाइम लिमिट में पेपर अटेम्प्ट करने से आपका डिसिप्लिन जो है वो डेवलप हो रहा है। एक कंप्लीट डिटेल शेड्यूल हम आपको दे रहे हैं, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए जब आप तैयारी करेंगे तो हर दिन हर टेस्ट आपका ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी यूपीएससी की तैयारी जो है वो अनुशासन से हो रही है और आप अपने लक्ष्य की ओर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आई होप यहां तक चीजें जो है वो आपको क्लियर हुई हूं। इसके बाद ये एक मैक्रो शेड्यूल है, इसके अलावा एक माइक्रो शेड्यूल भी जल्द ही शून्य आईएएस की हमारी वेबसाइट पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा। अगर मैं मैक्रो शेड्यूल की बात करूं तो 15 दिसंबर 2025 से हमारा ये पीआरपी प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है। शुरुआत में राज्य व्यवस्था का पहला पेपर होगा, पॉलिटी 1.2 होगा, देन पॉलिटी 2.0 होगा जो कि अगले दिन मंगलवार को रहने वाला है। तो हर दिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहले दिन आपको पॉलिटी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे दिन आपको पॉलिटी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरा जो हमारा बुधवार को पेपर होगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन यहां मिलेंगे, फिर आप पॉलिटी पढ़ेंगे। यानी कि एक हफ्ते में आपने 4 पॉलिटी के पेपर्स, एक सीसेट और एक करंट अफेयर्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगले हफ्ते फिर आप पॉलिटी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो आप प्रति विषय, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ऑन एन एवरेज 4 से 5 पेपर जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए होंगे, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आप मिस आउट कर दें। इसका जल्द ही माइक्रो शेड्यूल भी मैंने आपको बताया कि शून्य आईएएस की हमारी वेबसाइट पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें आप देखेंगे कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी 1.0 के लिए आपको क्या क्या विषय, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे, पॉलिटी 2.0 के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सिर्फ राज्य व्यवस्था पॉलिटी ही नहीं, प्राचीन भारत का इतिहास जिसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास मिडिवल हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, सीसेट,
करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, कृषि, करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, ये सब चीजें एक एक करके हर एक विषय जो है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से, एक पेपर के माध्यम से। तो आप 15 दिसंबर से लेकर के 14 फेब तक आप देख पा रहे हैं कितने पेपर्स आप लोग जो है वो अटेम्प्ट कर चुके होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आप कभी भी किसी टॉपर से बात करेंगे, किसी की स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे, एक बात वो लगातार बताते हुए नजर आते हैं कि जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का एकमात्र रामबाण है कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती जाएगी। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस को आप जो है वो कंटिन्यू करें इस पीआरपी प्रोग्राम के तहत। और इसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। यानी कि अब आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप इस पीआरपी प्रोग्राम का पार्ट बने, सिलेबस को तय समय पर कंप्लीट करें, समय पर टेस्ट दें और अपनी तैयारी को एक क्वांटिफाइएबल, यानी कि जिसको आप देख पा रहे हैं कि कल मेरा रैंक इतना था, आज मुझे इंप्रूव करना है, मैं कल के रैंक से 15 रैंक, 20 रैंक, 50 रैंक ऊपर आया हूं। और यहां से लेकर के यहां तक अगर आप कंसिस्टेंटली, निरंतरता से सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, आप खुद वो डिफरेंस महसूस करेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक आने में जो रैंक इंप्रूवमेंट है वो एक बहुत ही सब्सटेंशिएट नंबर का होगा। और यही चीजें सुनिश्चित करेंगी कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से बेहतर बनेगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जब 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी में हम पूर्ण रूप से लग जाएं और उसी दिशा में पीआरपी 2026 भी सुनने आईएएस आपके लिए लेकर आ चुका है। हर दिन का प्रयास है, हर दिन एक टेस्ट है, छोटी छोटी कोशिश हम हर रोज करेंगे और उसी से हम उस फाइनल एग्जाम की तैयारी करेंगे। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरीके से प्रतिदिन छोटे छोटे टेस्ट से, एक एक क्वेश्चन से हम अपने फाइनल टारगेट की ओर बढ़ेंगे और इस प्रीलिम्स 2026 को क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी में आप आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। 15 दिसंबर की डेट जो है वो जरूर याद रखिएगा। इस दिन आपका पीआरपी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको स्क्रीन पर नंबर जो है वो नजर आ रहे होंगे, इस नंबर्स के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न के लिए, कोई भी डाउट आपको है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं, मेंटोर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।